सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे। आइए जानते हैं सर्वप्रथम उनका जीवन परिचय। उनका जन्म हुआ है सन 1926 इलाहाबाद में। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा ये कविता संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता ये उपन्यास हैं, अंधा युग गीत नाट्य है, पश्यंती कहनी अनकहनी मानव मूल्य और साहित्य ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है। इन्हें प्रमुख सम्मान मिला पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। और इनका निधन हुआ है 1997 में। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन किसका सार्थक है, ये प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट भी खोज लाता है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी का संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। वह हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। काले मेघा पानी दे पाठ के प्रारंभ में आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने पर भी वर्षा न होने पर लोग परेशान होते हैं। बादल का कहीं नामो निशान न हो, कुएं सूखने लगते हैं, नलों से भी पानी ना आते हों, जहाँ जुताई करनी हो वहाँ की मिट्टी सूख कर पपड़ी बनकर ज़मीन फटने लगती है। मवेशियों को भी पानी बिन प्यासा रहना पड़ता है। जब सब हर प्रकार से पूजा पाठ तथा विधान करके लोग हार जाते हैं तो अंतिम उपाय रूप में निकलती है इंद्रसेना। इंद्रसेना 10 से 16 वर्ष के बच्चों की टोली थी। वे सिर्फ एक लंगोटी पहनकर घर घर गंगा मैया की जयकारा लगाते हुए गीत गाते थे। काले मेघा पानी दे गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे गुड़धानी दे काले मेघा पानी दे। इस प्रकार उछलते कूदते द्वार द्वार पर पानी मांगते। जब पानी की भारी कमी हो तब भी लोग सहेज कर रखे पानी को इन बच्चों को सर से पैर तक तर दिया जाता था। ये लोग भीगे बदन मिट्टी में लौट जाते और कीचड़ में लथपथ हो जाते। लेखक भी इंद्रसेना के बच्चों का समवयस्क था। वह आर्य समाजी संसार और कुमार सुधार तथा उपमंत्री होने के कारण इन समाज रीति रिवाजों का विरोध करता था। लेखक की जीजी पुराने विचारों को मानती थी। लेखक भी उनसे बहुत स्नेह रखता था। वे सभी रीति रिवाजों, तीर्थ त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी ताकि लेखक को पुण्य लाभ मिले। जब लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने की घटना का विरोध करता है तो जीजी बड़े प्यार से लेखक को समझाती हैं। वे समझाती हैं कि ये पानी की बर्बादी नहीं बल्कि दान है। बिना त्याग के दान नहीं होता है। ये इंद्र भगवान को अर्घ्य चढ़ाने से वर्षा होती है। जिस वस्तु की हमें अधिक आवश्यकता हो वही दान में देनी चाहिए, तब हमें फल मिलता है। किसान भी अधिक अनाज पाने के लिए 5-6 सेर गेहूँ खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन गेहूँ मिले। इस प्रकार त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। महात्मा गांधी भी यही करते हैं। लेखक कहता है कि इस घटना को 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज हमारे देश की स्थिति कैसी है। हम हर क्षेत्र में सिर्फ मांग करते हैं, त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। हर क्षेत्र में बुराई खोज निकालते हैं और स्वयं के अंदर के भ्रष्टाचार को दूर नहीं करते। अतः ग्रामीण जनता के उदाहरण से हमें काम होना चाहिए और अपनी अराजक स्थिति को दूर करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। ये टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी।
प्रस्तुत पाठ में गांव के लड़कों की जो नंग धड़ंग रहते थे, वे उछलते कूदते, शोरगुल करते, गली में कीचड़ कांदा करते, उन्हें मेढक मंडली का नाम दिया गया। वे 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़कों की टोली हुआ करती थी। वे सिर्फ एक लंगोटी पहनकर घर से जयकारा लगाकर पानी मांगते थे। वे स्वयं को इंद्रसेना कहा करते थे और वर्षा के स्वामी हैं, और ये इंद्र की सेना का स्वरूप धरकर लोगों से पानी मांगते थे, जिससे इंद्र खुश होकर पानी बरसाएं। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? लेखक की जीजी पुराने विचारों की महिला थी। वे दान पुण्य में बड़ा विश्वास रखती थी। उनका मानना था कि कुछ पानी के लिए हमें दान करना पड़ता है। बिना त्याग के आप उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते जिसे आप चाहते हैं। त्याग भावना से ही जो दान होता है वो फलीभूत होता है। जिस वस्तु की ज़रूरत हो वही दान करने से हमें मिलता है। इंद्रसेना को पानी देने से हमारे पास पानी और आता है। किसान भी 5-6 सेर गेहूँ खेत में बोता है, जिससे उसे 30-40 मन गेहूँ मिल सके। इस प्रकार त्याग से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही? गांव में नंग धड़ंग बच्चे इंद्रसेना बनकर गांव में गीत गाते जा रहे हैं। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। इस प्रकार गुड़धानी गुड़ और अनाज मिश्रण से बनता है। बच्चे चने की दाल और गुड़ मिलाकर बड़े ही चाव से खाते हैं। गुड़धानी मांगलिक अवसरों पर बांटा जाता है। अतः अच्छी वर्षा की कामना करते हुए बच्चे इंद्र से कहते हैं कि वर्षा अच्छी हो, जिससे बच्चों को गुड़धानी खाने को मिले। अगला प्रश्न है, गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इंद्रसेना के गीत में गगरी फूटी बैल प्यासा का अर्थ है कि वर्षा ना होने से पानी भरने वाली गगरी फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। बैल के ना होने से कृषि आधारित ग्रामीण व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः खेती ना होने से लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। अतः इंद्रसेना भगवान से प्रार्थना करती है कि खूब वर्षा हो, जिससे बैल भी प्यासा ना रहे और गगरी भी भर जाए। अगला प्रश्न है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? उत्तर है, इंद्रसेना द्वारा गंगा मैया की जयकारा इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि हर शुभ कार्य में गंगा जल द्वारा शुरुआत की जाती है। गंगा नदी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अतः वर्षा ऐसी हो कि उसके अगल बगल गंगा नदी जैसा ही पानी उपलब्ध रहे और पानी की कमी कभी भी ना हो। नदियों को भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व दिया जाता है। नदियों को माँ माना जाता है। नदियों से ही हमें पेयजल मिलता है। हमारे खेत खलिहान उपजाऊ होते हैं। नदी किनारे ही देश के प्रमुख नगर बसे हैं, जैसे अयोध्या, काशी, बनारस, दिल्ली, अहमदाबाद आदि। अतः मानव नदियों का कृतज्ञ रहता है। नदी जीवन दायिनी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रिश्तों से हमारी भावना शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमज़ोर रहती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। रिश्तों में हमारी भक्ति बढ़ जाती है। विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजनी हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। लेखक को जीजी पुराने विचारों की महिला है। वह हर प्रकार से धार्मिक क्रियाकलाप लेखक से करवाती हैं, जिससे लेखक को पुण्य लाभ हो। विश्वास की भी एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने की अर्थ। अब सवाल ये रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं? लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन पर रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। वास्तव में विश्वास खत्म होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और समाज में बिखराव पैदा हो जाता है। इस प्रकार इंद्रसेना के द्वारा ही ग्रामीण संस्कृति में भाईचारा बना हुआ है। छात्रों, आपने जाना काले मेघा पानी दे, इसका सार और कुछ प्रश्नोत्तर, जिनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। और आज की कक्षा में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।